अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ देशमुख, मौल्लिम हवाबाई उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लोहर। आज हम 10वीं जमात से तारीख़ और सियासियात इस किताब से सबक नंबर 7 खेल और तारीख़ इस सबक का मुताला करेंगे, इसकी मालूमात हासिल करें, जिसके अंदर खेलों की अहमियत, खेलों की किस्में, खेलों की आलमकारी, खेलों के वसाइल और खिलौने और तारीख़, खेल, अदब और सिनेमा, खेल और रोज़गार के मौक़े वगैरह नुकात पर हम मालूमात हासिल करें। तो चलिए देखते हैं खेल और तारीख़। तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला हर अमल खेल कहलाता है। खेलों की तारीख़ इंसानी तारीख़ की तरह ही कदीम है। गोया हम कह सकते हैं कि जब से इंसान का वजूद हुआ है तभी से खेल भी इसकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ रहा है। इसकी वजह यह है कि खेल कूद इंसान की फितरत का अहम हिस्सा है। इंसानी इर्तिका के इब्तदाई दौर से यानी शुरू से ही मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल खेले जाते थे। जब से इंसान का वजूद हुआ तभी से जो है खेल, चाहे उसकी शक्लें मुख्तलिफ़ हों, लेकिन ये इंसानी ज़िंदगी के जो है अहम जुज़ समझे जाते थे। शिकार जिस तरह गुज़र बसर का एक ज़रिया था, उसी तरह खेल कूद और तफरीह का भी एक ज़रिया था। भारत के कदीम अदब और रज़मिया नज़्मों में चौसर, कुश्ती, रथों और घुड़दौड़ के मुकाबलों और शतरंज का जिक्र मिलता है। क्या आप जानते हैं वडोदरा में मशहूर पहलवान जुम्मा दादा और मानिक राव का अखाड़ा, पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गुजरात में सूरनियम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, कोल्हापुर में ख़ास बाग और मोती बाग तालीम, अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, बालेवाड़ी पूना में श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल कुश्ती और दीगर खेलों की तरबियत देने के लिए मशहूर है। मज़ीद और मालूमात कि खेलों और यूनानियों के दरमियान रिश्ता कदीम ज़माने से कायम है। खेलों को बाकायदा और मुनज़्ज़म शक्ल यूनानियों ने ही दी है। दौड़, थाली फेंक, रथ और घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी के मुकाबले वगैरह यूनानियों ने शुरू किए। खेलों के मुकाबले कदीम ओलंपिक यूनान के शहर ओलंपिया में मुनक़िद किए जाते थे। यानी शुरू ज़माने से ये इस तरीके से जो है खेलों का आगाज़ रहा है, शुरुआत रही है। इन मुकाबलों में हिस्सा लेना और जीत हासिल करना बासे फ़ख्र समझा जाता है। अगला पॉइंट है खेलों की अहमियत। हमारी ज़िंदगी में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। खेलों में ज़िंदगी की परेशानियों और फ़िक्रों से वक्ती तौर पर निजात देने की अहलियत होती है। ये तजर्बात की बात है, आपने भी देखा होगा कि खेल खेलने के बाद गोया एक तरह की जो है जिस्मानी थकन तो महसूस होती है, लेकिन एक अलग ही जो है खुशी जो है हमें महसूस होती है। खेल दिल को मसरत बख्शने और ताज़गी अता करने का काम करते हैं। जिन खेलों में बहुत मेहनत या जिस्मानी कसरत करना पड़ती है उनमें खिलाड़ी की वर्जिश होती है। जिस्म को सडोल और ताकतवर बनाने में खेल मददगार होते हैं। हौसला, इस्तकामत, स्पोर्ट्समैनशिप जैसी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। इज्तिमाई और गुरोही खेल खेलने से बाहमी जज्बा ताउन, एक दूसरे की मदद का जज्बा और तंजीमी जज्बा परवान चढ़ता है और कायदाना सलाहियतों की नशोनुमा होती है, जो एक बहुत ही ज़रूरी है, कायदाना सलाहियतों का पैदा होना। हम देखते हैं ये अभी हमने देखा खेलों की अहमियत, लेकिन अब कुछ खेल ऐसे निकल गए हैं कि जो मैदान से निकल कर गोया
एक जगह सिमट कर रह गए हैं, जिसके जैसे आज के दौर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और बच्चे जो है मोबाइल के ऊपर खेल खेल रहे हैं। तो मोबाइल के ऊपर जो खेल खेले जाते हैं इससे कोई नशोनुमा नहीं होती, बल्कि इससे तो जिस्मानी एतबार से भी बड़ी कमज़ोरियाँ आ रही है। और साइंसी रिसर्च और मेडिकल की रिसर्च बताती है कि मोबाइल की वजह से आँखों की रोशनी पर असर पड़ रहा है, ब्रेन कैंसर हो रहा है और दीगर बीमारियाँ हो रही है। और जिस्म जो है, जैसे अभी हमने खेलों की अहमियत के अंदर देखा, तो जिस्म के अंदर फुर्ती पैदा होती है, अहलियत पैदा होती है और तमाम जज्बे पैदा होते हैं, कायदाना सलाहियतें कि नशोनुमा होती है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे खेलों से हमको बचना है। चलिए आगे देखते हैं खेलों की किस्में। खेलों की दो किस्में हैं, एक है नशिस्ती खेल और दूसरे मैदानी खेल। नशिस्ती बैठकर खेले जाने वाले, मैदानी मैदान के अंदर खेले जाने वाले खेल। तो नशिस्ती खेल यानी बैठकर खेले जाने वाले खेल मसलन शतरंज, ताश, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी, चौसर वगैरह ये कहीं भी बैठकर खेले जा सकते हैं। सागर गोटी नामी खेल लड़कियां कसरत से खेलती हैं। छोटी लड़कियां भातकुली खेल खेलती हैं, यानी ये ख़ास करके हिंदुओं के अंदर बच्चियों के अंदर ही खेल हमको देखने को मिलता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरीके से। खुसूसन गुड़िया की शादी नामी खेल सबके लिए घरेलू राहत वो मसरत का खेल होता है। आप जो ये चीज़ें सुन रहे हैं शायद आपको इसका गुमान भी ना गुजरे, क्योंकि ये खेल आपके ज़माने के अंदर शायद वो नादिरे कहीं खेले जाते होंगे। पहले ज़माने के अंदर जो है यानी यूँ समझो कि हमारे अपने बचपन के अंदर ये तमाम खेल खेले जाते थे। चलिए देखते हैं आगे मैदानी खेल। मैदानी खेलों की दो किस्में हैं, मुल्की और गैर मुल्की। मुल्की खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो वगैरह का शुमार होता है। गोटियाँ, लिगोरी, गिल्ली डंडा, भिंगरी, लट्टू, लंगड़ी जैसे खेल लड़के लड़कियों में बहुत मशहूर है। क्या आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोज़मर्रा का मामूल? बाई साहब को अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का बहुत शौक़ था। सुबह सवेरे उठकर मलखांब की वर्जिश के बाद घुड़सवारी और फिर हाथी की सवारी करके यौमिया 4-5 मकवी खुराक का इस्तेमाल और दूध पीने के बाद गुसल करती थी। तो गोया इससे ये एक ऐब भी नहीं है, इसको लड़कियां भी जो है अंजाम दे सकती है। इस्लाम के अंदर भी इसकी इजाज़त दी गई है, बशर्ते ये कि अपनी इफ़्फ़त इस्मत की हिफाजत हो, उसके हिफाजत के का ख्याल पास रखते हुए चार दीवारी के अंदर अपने घर के अंदर अपने कमरे के अंदर हम जो है जिस्मानी एतबार से जो वर्जिशें हैं जो खेल हैं ये खेल सकती हैं, इसकी इजाज़त है, खेलना भी चाहिए। यानी ये जो है इस तरीके से हमने इसकी मश्क करना भी चाहिए, ज़रूरी है। खैर गैर मुल्की मैदानी खेलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो वगैरह का शुमार होता है। मैदानी खेलों में दौड़ के मुकाबले दुनिया भर में मशहूर हैं। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन और रुकावट दौड़ के मुकाबलों का शुमार होता है। जिस्मानी महारत पर मबनी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, पानी के खेलों में तैराकी, वाटर पोलो, कुश्ती रानी और जिस्मानी वर्जिश के खेलों में मलखांब, रस्सी मलखांब, जिम्नास्टिक वगैरह का शुमार किया जाता है। क्या आप जानते हैं मोहतरमा मनीषा बाठी की तहकीक के मुताबिक सुतूनी वर्जिश जिसको मलखांब कहते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इसकी गिरफ्त के तरीक़ों के तख्लीक़कार पेशवा दौर हुकूमत के उस्ताद उलूम सुतूनी वर्जिश मल विद्या गुरु बाड़म भट्ट देवधर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वर्जिश की ये किस्म दरख्तों पर बंदरों के खेल देखकर तैयार की। आगे बढ़ते हैं महमाती खेल। बर्फीले इलाकों में स्केटिंग और स्कीइंग यानी फिसलने का मुकाबला, आइस हॉकी मशहूर खेल है। महमाती और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेलों में कोह पैमाई, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल और मोटर कार दौड़ का शुमार होता है। खेलों के मुकाबलों को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। ओलंपिक, एशियाड, माजूरों के ओलंपिक,
क्रिकेट आलमी कप मुकाबले, हॉकी, कुश्ती, शतरंज वगैरह के मुकाबले आलमी सतह पर मुनाक़द होते हैं। गोया इसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग इसके अंदर शिरकत करते हैं। अपने मुल्क में हॉकी और क्रिकेट नहायत मकबूल है। गोया वैसा अगर देखें तो क्रिकेट को बड़ी यानी उसने जगह बना ली है लोगों के दिलों के अंदर। दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर क्रिकेट को पसंद किया जाता है। इन खेलों के मुकामी शहरी तालुका जाती, ज़िलाई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों को इसी शोबे में बहुत अच्छा करियर इख्तियार करने के मौके दस्तयाब होते हैं। क्या आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान थे। उनकी कप्तानी में 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन में मुनक़दा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 1928 और 1932 में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे। उस वक्त ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के रुकन थे। उनके यौम पैदाइश 29 अगस्त को कौमी खेल दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 1956 में हॉकी के शोबे में इनके कारनामों के एतराफ़ में उन्हें पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया, जो एक मुल्क का बहुत बड़ा एजाज़ है। खेल के अंदर नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने पर इस एजाज़ से नवाजा जाता है। हॉकी इस मुल्क का जो है कौमी खेल भी है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश कोशिश पसंद आई हो, इसलिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी सबक के बकिया नुकात का मुताला करने के लिए। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।